देखिए, कांग्रेस को कुछ पता नहीं है। कांग्रेस अगर पहले से ही समझ लेती तो कांग्रेस की ये दुर्गति नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी ने जो बोला है सो जमीन पर उतारा है। मोदी की गारंटी है। देश के गरीब की, बेटी की, किसान की, मजदूरों की, सबकी चिंता करने वाला कोई दल है, उस दल का नाम भारतीय जनता पार्टी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबकी चिंता करेंगे। हमारे मोहन यादव जी जो कहा है सो जमीन पर उतारेंगे। मिलाकर के आपने कुछ बोला है उस पर, तो किसानों को लेकर भी आपने 3100 रुपए जो वादा किया। देखिए, चुनाव में जो इन्होंने मोदी की गारंटी के नाम से वचन पत्र जारी किया था, उसमें किसानों के लिए 2700 रुपये कुंटल गेहूं और 3100 रुपये कुंटल धान की राशि देने का वायदा किया था। धान खरीदने का वायदा किया था। गेहूं तो भविष्य में खरीदे जाएंगे, लेकिन धान की खरीदी अभी चालू है। अभी 2100 रुपये में सरकार धान खरीद रही है, तो 3100 रुपये जो देने की बात कही थी, ना तो अभिभाषण में है, ना सरकार ने कोई जिक्र किया। ये किसानों के साथ धोखा, वायदा खिलाफी और नाइंसाफी है। बीजेपी जेब से नहीं देंगे, जब बजट आएगा जब इसमें प्रावधान होगा। बजट अभी हाउस चल रहा था, सप्लीमेंट्री बजट ला सकते हैं। इनको लागू करने के लिए अध्यादेश ला सकते हैं गवर्नर के माध्यम से, जो कभी भी अनुमोदित हो जाता है। हम इसके लिए तैयार हैं। इसके लिए राशि की व्यवस्था करें तो आज करें। खनन माफियाओं को लेकर भी आपने सवाल खड़े किए कि आईपीएस की हत्या हुई, जो पटवारी थी। देखिए, खनन माफिया जब से ये सत्ता में आए तब से सरकार के सत्तासीन लोग और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से बाहुबली लोग बिना रोक टोक के खनन, अवैध उत्खनन कर रहे हैं। पहले एक आईपीएस की मौत हुई, उसके बाद अभी एक पटवारी की हाल ही में हुई है, ज़्यादा दिन नहीं हुए। और हाल ही में एक महिला तहसीलदार पर हमला किया गया। इसलिए अवैध उत्खनन वाले लोगों के हौसले बुलंद हैं और उनको कोई डर भय नहीं है। मैं तो ये भी कहूँगा कि लाडली बहनाएं जिनकी वजह से ये सत्ता में आए, उनको 3000 रुपये देने तक का वायदा करके आए थे, उनके खिलाफ भी वायदा खिलाफी की है। उसका कोई जिक्र अभिभाषण में नहीं है। न तो ये जिक्र है कि योजना चालू रखी जाएगी, न ये जिक्र है कि राशि बढ़ाकर 3000 की जाएगी। ये उनके खिलाफ वायदा खिलाफी, धोखा और उनका अपमान भी। एक चर्चा हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर के कई बार लिया गया, 52 बार प्रधानमंत्री का नाम लिया गया। और जो पटवारी भर्ती और जो राशि है किसानों को देने की राशि 3100 रुपये जो धान देने की बात की है, अभी 2100 रुपये मिल रहा है, उसको लेकर देखिए निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी इस देश के सर्वोच्च नेता हैं। और अब केवल भारतवर्ष में नहीं, उनका तो डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अब जहां मोदी जी जाते हैं वहां मोदी मोदी हो रहा है। तो अब यदि हम मध्य प्रदेश के सदन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर यदि मोदी मोदी हो रहा है तो क्या गलत है उसमें? आज नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का जो लाभ पूरे प्रदेश को मिला है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, इन योजनाओं का लाभ हमारे मध्य प्रदेश के निवासियों को मिल रहा है। उसका उल्लेख हुआ है। जब कांग्रेस को 15 महीने का समय मिला था, उस समय उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 लाख से अधिक आवास वापस करने का काम किया था। ये गरीबों की दुश्मन है कांग्रेस, इसलिए उसको दर्द होता है नरेंद्र मोदी जी के नाम से, क्योंकि गरीब कल्याण का महाअभियान नरेंद्र मोदी जी ने चला रखा है। जहाँ तक लाडली बहनों का सवाल है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की साफ और स्पष्ट नीति है कि जो भी योजनाएं पूर्ववर्ती सरकार की चल रही हैं वो लगातार यथावत चलेंगी और नए नवाचार देखने को भी मिलेगी। लेकिन कांग्रेस को जो दर्द लाडली बहनों ने दिया है, वो दर्द कांग्रेस का समझ में आ रहा है। किसानों को जो 31 रुपये देने का, बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि जो भी पूर्ववर्ती योजनाएं, जो भी हमारे संकल्प पत्रों में बातें कही गई हैं, उनको पूरा करने का काम तत्कालीन सरकार, वर्तमान सरकार करेगी। जी, माननीय सभापति महोदय जी, महामहिम द्वारा मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रस्ताव पर कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उनका जो अभिभाषण हुआ निश्चित ही आने वाले 5 वर्ष की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दृष्टिपत्र है। मध्य प्रदेश में 2003 के बाद से लगातार
जनता का विश्वास रहा, न उनकी सरकार पर जनता का विश्वास रहा। लेकिन हमारे लिए संकल्प पत्र निश्चित ही हमारा एक ग्रंथ है जिस पर ये सरकार आने वाले समय में काम करता है। आस्था है, ये हमारा बहुत प्राचीन देश है, इसलिए जिस तरह अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर देखने के लिए पूरी दुनिया 22 जनवरी के बाद पहुंचेगी, उसी तरह हमारे मध्य प्रदेश के 18 तीर्थ स्थानों को पड़ा भी है, उसको लागू भी किया, मगर कांग्रेस के नेतृत्व द्वारा जो बाबा की बात की गई है, दो बार आरक्षण दिया कैसे जाता है, अपना चुनाव में आरक्षण की पृष्ठभूमि पूछिए। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हम सब इस दर्द को महसूस करते हैं। कई बार रात में आवाज के कारण सुबह 5 बजे लोगों की नींद खुल जाती है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन बार बार ध्वनि विस्तारक यंत्रों से उनको डिस्टर्बेंस होती है। उस पर सरकार ने फैसला लिया, जो लोग शाकाहार को अपनाते हैं वो जब सार्वजनिक रास्तों से निकलते हैं और उन्हें इस तरह का व्यापार व्यवसाय होते हुए दिखता है तो मन को उनको पीड़ा पहुंचती है। इसलिए इस दिशा में सरकार ने काम किया। निसंदेह आने वाले समय में बने, क्योंकि प्रतिदिन हजारों की संख्या में पदयात्री उस परिक्रमा पथ से निकलते हैं। उज्जैन का बाबा महाकाल लोग यहाँ प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं।